नमस्कार दोस्तों, आज वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के नवनिर्मित और भव्य मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का वह ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस और दिल्ली कैपिटल्स विमेंस के बीच आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इस महामुकाबले की शुरुआत उस समय हुई जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अनुभवी कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस की प्रक्रिया में जीत हासिल की और पिच की परिस्थितियों को भांपते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक निर्णय लिया, ताकि वे दिल्ली की मजबूत बल्लेबाजी को शुरुआती झटकों के साथ एक कम स्कोर पर रोक सकें। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से विश्व क्रिकेट की दो सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज लिजेल ली और शेफाली वर्मा की जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए क्रीज पर उतरी, जहां आरसीबी की ओर से इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल पहले ओवर में अपनी सटीक लाइन और नई गेंद की स्विंग के साथ आक्रमण पर तैनात हुई। शेफाली वर्मा ने लॉरेन बेल के पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौका जड़कर अपना और टीम का खाता एक धमाकेदार अंदाज में खोला, जिससे वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद दिल्ली के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह की लहर दौड़ गई। दिल्ली की टीम अपनी आक्रामक शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी और मैच में वापसी की सफल कोशिश की। दिल्ली की टीम को पहला बड्ढा और करारा झटका खेल के 6ठे ओवर में लगा, जब तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी 6ठे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और घातक बाउंसरों के साथ आक्रमण पर वापस बुलाए गईं, ताकि वे इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ डीएच सकें। अरुंधति ने अपनी गति में चतुराई भरा बदलाव किया, जिसे शेफाली वर्मा समय रहते पीआरएच नहीं सकी, और उन्होंने शेफाली को अपनी बिछाई हुई जाल में सफलतापूर्वक फंसा लिया। शेफाली वर्मा एक आक्रामक पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल से मात खा गई और वह 13 गेंदों पर 20 रनों की एक छोटी मगर प्रभावकारी पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 3 शानदार और कड़क चौके शामिल थे। शेफाली वर्मा के पवेलियन लौटने के बाद दुनिया की सबसे शानदार और क्लासिकल बल्लेबाजों में शुमार दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज लॉरा वोलवार्ट मैदान पर आईं और उन्होंने आते ही अपनी क्लास का परिचय दिया। लॉरा ने अरुंधति रेड्डी की पहली ही गेंद पर एक अत्यंत कलात्मक और नजाकत भरा कवर ड्राइव चौका जड़ा, जिससे दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक एक बहुत ही मजबूत और संतोषजनक स्थिति में पहुंच गया। आरसीबी की कप्तान ने रनों की रफ्तार को रोकने के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद स्पिनर को मोर्चे पर लगाया, जहां खेल के 7वें ओवर में श्रेयंका पाटिल 7वें ओवर में अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी और फिरकी के साथ मोर्चे पर तैनात हुई। हालांकि दूसरे छोर पर जमी हुई लिजेल ली ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए श्रेयंका पाटिल के इस ओवर को निशाना बनाया और उन्होंने उनकी गेंदों पर 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर कुल 19 रन बटोर लिए, जिससे आरसीबी की रणनीतियों पर दबाव साफ नजर आने लगा। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कौसंबी के इस भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर जब मैच एक रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ रहा था, तभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मैच की दूसरी और सबसे बड़ी सफलता खेल के 8वें ओवर में नसीब हुई, जब दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क 8वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर वापस आईं और उन्होंने क्रीज पर पूरी तरह से जम चुकी और खतरनाक दिख रही लिजेल ली को पवेलियन की राह दिखा दी। नादिन डी क्लर्क ने अपनी गति में एक बहुत ही सूक्ष्म और चतुराई भरा बदलाव किया, जिसे लिजेल ली समय रहते भांप नहीं सकी, और वह एक प्रलयकारी स्लोक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह मात खा गई, जिससे गेंद हवा में ऊंची उठ गई और बाउंड्री पर लपक ली गई। लिजेल ली अपनी आक्रामक पारी को शतक में बदलने के प्रयास में 30 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत प्रभावशाली और तेज पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लिजेल ली के आउट होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान और भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स स्वयं मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतरी और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही अपनी आंखें जमा चुकी लॉरा वोलवार्ट के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को बहुत ही सूझबूझ और धैर्य के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। खेल के मध्य ओवरों में जब आरसीबी की टीम रनों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी भारतीय स्पिनर राधा यादव 9वें ओवर में अपनी सटीक फिरकी गेंदबाजी और जादुई विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुईं, ताकि वे इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में उलझा सकें। हालांकि जेमिमा रोड्रिग्स आज एक बहुत ही प्रचंड और सकारात्मक लय में नजर आ रही थीं और उन्होंने राधा यादव की एक फ्लाइटेड गेंद का बखूबी स्वागत
करते हुए एक्स्ट्रा कवर की ओर एक अत्यंत दर्शनीय और नजाकत भरा चौका जड़ा, जिसने पूरे स्टेडियम को तालियों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के इस भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स का आत्मविश्वास हर बीतते शॉट के साथ 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा था और उन्होंने खेल के 10वें ओवर में जब मध्यम तेज गेंदबाज नादिन डी क्लर्क 10वें ओवर में दोबारा अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस आईं तो जेमिमा ने अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी। जेमिमा रोड्रिग्स ने नादिन डी क्लर्क की पहली ही कुछ गेंदों को बहुत ही बारीकी से निशाना बनाया और अपनी बेहतरीन टाइमिंग के साथ साथ नजाकत भरे फुटवर्क के दम पर 2 कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़कर दिल्ली के स्कोरबोर्ड को जबरदस्त तेजी प्रदान की, जिससे आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आने लगे थे। 10 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद जब अंपायरों ने ड्रिंक्स का इशारा किया तब तक दिल्ली कैपिटल्स विमेंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 94 रनों के एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था, जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खेमे और प्रशंसकों में चिंता की एक गहरी लहर पैदा कर दी थी, क्योंकि रनों की रफ्तार अब नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज लॉरा वोल्वार्ट अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी तकनीक का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 6 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद थीं और उनके साथ कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स 11 गेंदों पर 18 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जहां से वे दोनों मिलकर एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी बुनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का शोर अब और भी तीव्र हो गया था, क्योंकि दिल्ली की टीम अब यहां से एक ऐसे अभेद्य स्कोर की ओर देख रही थी जिसे हासिल करना किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला था। और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना को अब इस मैच में वापसी के लिए किसी जादुई स्पेल की सख्त तलाश थी। बीसीए स्टेडियम का यह भव्य मैदान अब दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में एक बहुत बड़े और अभेद्य स्कोर का गवाह बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां दिल्ली की बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर हावी नजर आ रही थीं और आरसीबी की मुख्य गेंदबाज विकेट की तलाश में काफी संघर्ष कर रही थीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना इस कठिन स्थिति में काफी सक्रिय नजर आ रही थीं और वे अपनी फील्डिंग सजावट में लगातार रणनीतिक बदलाव कर रही थीं, ताकि इन दोनों विश्व स्तरीय बल्लेबाजों के बीच पनप रही इस खतरनाक साझेदारी को समय रहते तोड़ा जा सके और दिल्ली की रनों की बढ़ती रफ्तार पर किसी तरह लगाम लगाई जा सके। वडोदरा की रात की ठंडी हवाओं के बीच स्टेडियम का तापमान और प्रशंसकों का जोश दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुके थे, क्योंकि मैच अब एक बड़े धमाके की ओर अग्रसर था। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के ऐतिहासिक मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका था, जहां दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की टीम एक बहुत ही मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर थी। खेल के 11वें ओवर में मध्यम तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी 11वें ओवर में अपनी धारदार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुई, लेकिन कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने उनकी अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर दिल्ली कैपिटल्स के रनों का शतक पूरा कर दिया। इसके बाद खेल के 12वें ओवर में श्रेयंका पाटिल अपना नया स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाई गई, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स आज एक अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रही थी। जेमिमा ने श्रेयंका की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की ओर एक दर्शनीय चौका जड़ा और फिर इसी ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 और कड़क चौके जड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। दिल्ली की टीम अब रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर ले जा रही थी और खेल के 14वें ओवर में जादुई स्पिनर राधा यादव अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई। जेमिमा रोड्रिग्स ने राधा यादव की एक छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में एक प्रलयकारी चौका जड़ा, जिसने न केवल बाउंड्री हासिल की बल्कि लॉरा वोल्वार्ट के साथ उनकी 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी कर दी। खेल के 15वें ओवर में नादिन डी क्लर्क 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आईं, जहां जेमिमा रोड्रिग्स ने एक संयमित रन लेकर इस बड़े फाइनल मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। जेमिमा ने अर्धशतक पूरा करने के बाद अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, जहां वह 51 रन पर नाबाद थीं और उनके साथ लॉरा वोल्वार्ट ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर स्कोर को और तेजी प्रदान की। मैच अब पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत मुट्ठी में नजर आ रहा था, लेकिन खेल के 16वें ओवर में सयाली सतघरे 16वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई और उन्होंने भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दे दिया।
सयाली ने पहली ही गेंद पर जेमिमा को एक खराब लेग साइड गेंद फेंकी, जिस पर जेमिमा ने चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सयाली ने अपनी चतुराई से कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स का बड़ा विकेट झटक लिया। जेमिमा रोड्रिग्स स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 37 गेंदों पर 57 रनों की एक अत्यंत साहसी और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके शामिल थे। 16 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स विमेंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 148 रनों के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां लॉरा वोल्वार्ट 16 गेंदों पर 27 रन पर नाबाद थीं और उनके साथ नई बल्लेबाज मैरिजन कैप क्रीज पर कदम रख रही थीं। बीसीए स्टेडियम का यह मैदान अब अंतिम 24 गेंदों के महारोमांच का गवाह बनने के लिए तैयार था, जहां दिल्ली की टीम 180 से अधिक के स्कोर को देख रही थी और आरसीबी की गेंदबाज विकेटों की झड़ी लगाकर वापसी करना चाहती थीं। वडोदरा की रात की रोशनी में यह फाइनल मुकाबला अब अपनी सबसे रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका था, जहां हर एक शॉट और हर एक गेंद मैच का रुख पलट सकती थी। कप्तान स्मृति मंधाना अब अपने मुख्य गेंदबाजों को अंतिम ओवरों के लिए तैयार कर रही थीं, ताकि दिल्ली को एक सीमित स्कोर पर रोका जा सके। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम कोसंबी के इस भव्य मैदान पर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल का रोमांच अब अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की टीम एक पहाड़ जैसे विशाल स्कोर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही थी। खेल के 17वें ओवर में इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल 17वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुईं और उनकी एक वाइड गेंद के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के 150 रन पूरे हो गए, जिससे आरसीबी के खेमे में चिंता साफ देखी जा सकती थी। लॉरा वोल्वार्ट और नई बल्लेबाज चिनेल हेनरी ने मिलकर मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी थी, जहां खेल के 18वें ओवर में अरुंधति रेड्डी दोबारा अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस बुलाई गई। लॉरा वोल्वार्ट आज बहुत ही प्रचंड लय में नजर आ रही थीं और उन्होंने अरुंधति की अंतिम स्लॉट गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर यह साफ कर दिया कि वह अंत तक प्रहार जारी रखेंगी, जहां वह 38 रन पर नाबाद थीं। पारी का सबसे विनाशकारी और प्रलयकारी मोड़ खेल के 19वें ओवर में आया, जब दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क 19वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुई, लेकिन चिनेल हेनरी ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। चिनेल हेनरी ने नादिन डी क्लर्क की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और उनकी 5 लगातार गेंदों पर 4 कड़क चौके और एक प्रलयकारी छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए, जिससे आरसीबी की गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आने लगी। चिनेल हेनरी मात्र 15 गेंदों पर 35 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और मैच जिताऊ पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटी हुई थीं और उनकी इस आतिशबाजी ने दिल्ली के स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया था। खेल के अंतिम और निर्णायक 20वें ओवर में सयाली सतघरे दोबारा अपनी गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुईं, जहां चिनेल हेनरी ने उनकी तीसरी गेंद पर एक विशाल छक्का जड़कर दिल्ली कैपिटल्स और लॉरा वोल्वार्ट के बीच 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी कर दी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर लॉरा वोल्वार्ट ने एक कड़क चौका जड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 200 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिससे पूरा स्टेडियम दिल्ली के प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दिल्ली को एक झटका लगा, जब लॉरा वोल्वार्ट दूसरा रन चुराने के प्रयास में रन आउट होकर पवेलियन लौट गई। लॉरा वोल्वार्ट दूसरा रन लेने के प्रयास में 25 गेंदों पर 44 रनों की एक अत्यंत शानदार और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दिल्ली कैपिटल्स विमेंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 203 रनों का एक अभेद्य और हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी फाइनल मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव था। चिनेल हेनरी अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर 15 गेंदों पर 35 रन पर नाबाद लौटी और उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, जहां अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 204 रनों का एक नामुमकिन सा लक्ष्य था। बीसीए स्टेडियम का यह मैदान अब दिल्ली की बल्लेबाजों के पराक्रम और आरसीबी की गेंदबाजों की लाचारी का मूक गवाह बन चुका था, जहां हर एक शॉट के साथ दिल्ली की टीम खिताब की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी।